बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली थोड़ा सा कैविटी एंड प्लूरी। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट भी करवाई थी और आपको बताया था कि बॉडी के अंदर 3 नेचुरल कैविटीज पाई जाती हैं, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, अब बच्चे आप लोग ये देखें कि बेसिकली जो ब्लू कलर का आपको मैप दिखाया है दैट इज लंग, और बच्चे मैंने आप लोगों को प्रॉपर ये शो किया था कि लंग्स जो होते हैं एम्ब्रियो के लेक्चर में कि वो कैसे इनवेजिनेट करते हैं इन प्लूरा को। ठीक है, अब ये देखें बच्चे, बेसिकली जो इनर लेयर होती है प्लूरा की, जो कि बिल्कुल टाइटली अडहेरेंट होती है लंग की सरफेस के ऊपर। और बच्चे आपने ये बात याद रखनी है कि जो लंग्स के लोब्स होते हैं और लंग्स के लोब्स के बीच में जो फिशर्स होते हैं, उन फिशर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है आपकी विसरल प्लूरा की लेयर। ठीक है, ये सिर्फ सरफेस पर नहीं होती बल्कि फिशर्स को भी फॉलो करके उसके अंदर घुस जाती है। ठीक है, पेनिट्रेट कर जाती है। बच्चे ये देखें, ये आपका बेसिकली वो पॉइंट है, ये और ये वाला, जहां से आपकी पैलेटल प्लूरा रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब विसरल प्लूरा रिफ्लेक्ट होकर पैलेटल बन जाती है, या आप ये कह लें कि पैलेटल रिफ्लेक्ट होकर विसरल बन जाती है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर वाला पार्ट शो किया है बच्चे, ये पैलेटल या कि प्लूरा का आउटर पार्ट है जिसे हम कहते हैं पैलेटल प्लूरा। ठीक हो गया। अब बच्चे ये देखें कि जो व्हाइट इसने स्पेस दिखाई हुई है, ये तो वैसे इसने बिल्कुल बहुत क्लियरली हमारे लिए करके दिखाई है कि ये व्हाइट कलर की स्पेस मौजूद होती है, लेकिन बच्चे नॉर्मली ये स्पेस ऐसे अपरेंट नहीं होती। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात बच्चे ये कि जो स्पेस होती है बेसिकली ये पोटेंशियल स्पेस होती है, और पोटेंशियल स्पेसेस बच्चे मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्पेसेस होती हैं जो कि बिल्कुल माइन्यूट होती हैं, और उनके अंदर अगर कोई एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए या एयर की एक्यूमुलेशन हो जाए तो वो एक्सपेंड कर जाती हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि प्लूरल कैविटी के अंदर नॉर्मली वो थोड़ी अमाउंट में, आप कह लें तकरीबन 10 to 15 ml कह लें, या 5 to 10 ml बच्चे आपका प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि नॉर्मल है। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे आपको एक और बात ये पता होनी चाहिए कि जो विसरल प्लूरा होती है इसका दूसरा नाम होता है पल्मोनरी प्लूरा। तो कभी भी आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि पल्मोनरी प्लूरा क्या होती है, तो आपने कभी भी बच्चे विसरल और पैलेटल दोनों का नाम नहीं लेना। आपने ये कहना है सर विसरल प्लूरा का अदर नेम, द अदर नेम ऑफ विसरल प्लूरा इज बेसिकली पल्मोनरी प्लूरा। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो आपकी पल्मोनरी प्लूरा होती है ये लंग को हर जगह पे तो कवर कर रही है, उसके फिजन में भी जा रही है, लेकिन बच्चे हाइलम के ऊपर और जहाँ पे आपकी पल्मोनरी लिगामेंट की अटैचमेंट होती है वहां पे बेसिकली ये उस जगह पे कवर नहीं कर रही होती। ठीक है, ये मैं अभी आप लोग को आगे इंशाल्लाह ताला दिखाता हूँ। उसके बाद बच्चे आप ये देखें, ये बेसिक बेसिक आपने ओवरव्यू ले लिया। अब बच्चे आप ये देखें कि जो आपकी पैराइटल प्लूरा होती है ना, तो इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरिया के अंदर। बच्चे ये देखें कि ये नेक वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला नेक वाला पार्ट है ना, जहाँ पे आपकी रूट ऑफ बेसिकली जहाँ पे आपके लंग की एपेक्स जा रही है, तो इस वाले पार्ट को प्लूरा के हम कहते हैं सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, दूसरा बच्चे आप ये देखें कि जो ब्लू कलर का पार्ट इसने शो किया है ये रिलेटेड है आपकी रिब से और कोस्टल कार्टिलेजेस से। ठीक है, तो बच्चे आप ये देखें कि इस वाली प्लूरा का नाम है आपका कोस्टल प्लूरा। बच्चे आपको ये समझाने का पर्पज है कि पैराइटल प्लूरा होती एक ही है, लेकिन इसके डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम होते हैं। ठीक है, नीचे बच्चे देखें आपकी ये वाली प्लूरा, जो पैराइटल प्लूरा का पार्ट आपके डायफ्राम के ऊपर आ रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज डायफ्रामेटिक प्लूरा। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो आपका पार्ट मीडियस्टिनम की तरफ आ रहा है, मीडियस्टिनम बच्चे क्या होती है, ये देखें, ये जो आपका सारा पार्ट है जो लंग्स के बीच में, जिसके अंदर हार्ट है, ट्रेकिया की बाइफर्केशन हो रही है, यहाँ पे बच्चे सारे जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं, अभी हम लोग मीडियस्टिनम पे नहीं जाना चाह रहे, और ना ही बच्चे हमने इस लेक्चर के अंदर लंग्स को डिस्कस करना है, सिर्फ उनकी कवरिंग्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो बच्चे इन जगहों पे बेसिकली आपका जो प्लूरा होती है उसको हम कहते हैं मीडियस्टिनल प्लूरा। ठीक हो गया, ये इस तरफ भी है और ये ऊपर भी है। ये बच्चे आपके पैराइटल प्लूरा के 4 बेसिक पार्ट्स हैं। ठीक हो गया, और बच्चे विसरल प्लूरा के कोई पार्ट्स नहीं होते, वो हम उसको सिर्फ विसरल या पल्मोनरी प्लूरा ही कहते हैं, और वो लंग की सरफेस के साथ टाइटली एडहेरेंट होती है। नेक्स्ट बच्चे आप ये देखें कि जिस जगह पे आपकी प्लूरा प्रेजेंट होती हैं, तो प्लूरा बच्चे 2 जगहों पे बहुत डीप हो जाती हैं। ठीक है, उनकी प्लूरल स्पेस जो होती है बच्चे वो डीप हो जाती है। ये देखें बच्चे, ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये पहला पॉइंट बच्चा आपका ये है, इसको कहते हैं हम रिसेस कहते हैं। ठीक है, रिसेस बच्चे बेसिकली पोटेंशियल स्पेस से जरा सी ज्यादा होती है। आप ये समझिए कि स्पेसेस 2 तरह की होती है, एक होती है मैक्रोस्कोपिक और एक होती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में फर्दर 2 टाइप्स है, पोटेंशियल और रिसेस। ठीक है, पोटेंशियल स्पेस बच्चे वो होती है जो कि बिल्कुल ही नजर नहीं आती, लेकिन पोटेंशियल से जो थोड़ी सी बड़ी स्पेस होती है बच्चे उसको हम लोग रिसेस कह देते हैं। तो बच्चे इस रिसेस को हम क्या कहते हैं,
ये आपकी कोस्टल लेयर थी ना प्लूरा की, ये वाली, और ये नीचे वाली डायफ्रामेटिक। तो बच्चे इस रिसर्च को हम कहते हैं कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसर्च, ठीक है। ये वो स्पेस है जो कि कोस्टल पार्ट और डायफ्रामेटिक पार्ट के बीच में है। ये प्लूरल कैविटी के पार्ट का नाम है, ठीक है। दूसरी रिसर्च बच्चे जो आपको मिलती है वो होती है कोस्टोमीडिएशनल रिसर्च। और कोस्टोमीडिएशनल रिसर्च देखें बच्चे, इस डायग्राम में बड़े अच्छे तरीके से इसने शो की हुई है। ये देखें, खास तौर पर बच्चे ये लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्यों प्रोमिनेंट होती है बच्चे? क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपका जो लंग होता है, ये वाला पार्ट बच्चे इसका डेफिशिएंट होता है। इस डायग्राम में थोड़ी सी गलती है, इसने यहाँ पे भी लंग शो किया, यहाँ पे आपके हाथ की एफेक्ट आती है, ठीक है। तो बच्चे जिधर मेरा कर्सर है, ये वाला जो पार्ट आता है आपके लंग का, इसको हम कहते हैं कोस्टोमीडिएशनल रिसर्च। और ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, राइट साइड पे छोटी होती है, ठीक है। ये दो रिसर्चेस बच्चे आप लोगों ने देख ली। उसके बाद बच्चे आप देखें कि नेक्स्ट डायग्राम आपकी जो आती है दैट इज बेसिकली ऑफ सरफेस मार्किंग, ठीक है। बच्चे सरफेस मार्किंग बीडी में तो बहुत डिटेल में दी हुई है, बाकी बुक्स का बच्चे मुझे आइडिया सरफेस मार्किंग का नहीं है, लेकिन बाकी बुक्स में बच्चे बाकी सब चीजें ठीक दी हुई है, ठीक है। तो बच्चे पहली चीज आप लोग ये देखें सरफेस मार्किंग के अंदर कि बेसिकली आपके जो लंग्स हैं बच्चे देखें वो इसने यहाँ तक शो किए, ठीक है, यहाँ तक 8 9 रेप तक। इससे नीचे बच्चे जो आपका पार्ट आ रहा है बच्चे, सॉरी, ये देखें बच्चे लंग्स यहाँ तक शो किए हुए हैं, ये 6 तक, 6 और 7 रेप तक। ये जो नीचे डॉटेड पार्ट है ना, ये प्लूरा का है, ठीक है। बच्चे सरफेस मार्किंग आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ नहीं आने वाली, इसलिए मैं खुद ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी बच्चे देखें कि लंग्स जो है वो तकरीबन 10 रिब तक जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं और यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसके नीचे बच्चे पोस्टीरियर आपका जो चेस्ट कैविटी होती है इसके ऊपर प्लूरा, वो तो आपको क्लियरली विजिबल होती है, ठीक है। अब बच्चे आप लोग देखें कि मैं आप लोगों को बीडी से बेसिकली डिटेल करवाने लगा हूँ, जिसमें से आपको एमसीक्यूज आते हैं कि जो सरफेस मार्किंग होती है वो क्या होती है, और खास तौर पे पंजाब के कॉलेजेस के बच्चों के लिए और जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे हैं आपके लिए बच्चे ये वाइवा का क्वेश्चन भी है, ठीक है। और बच्चे खैबर पख्तूनख्वा में भी वाइवा के क्वेश्चन में ये वाली चीज आ सकती है, ठीक है। वाइवा में तो बच्चे कुछ भी आ सकता है ना, तो इसलिए ये चीज आ सकती है। अब आप लोग देखें बच्चे, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। बच्चे सबसे पहले मुझे थोड़े से केज यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि काफी लंबा प्रोसीजर है थोड़े से केज बनाने का। और थोड़े से केज बनाने के बाद बच्चे मैं आप लोगों को प्लूरा की सारी सरफेस मार्किंग शो करता जाऊंगा। तो बच्चे ये देखें कि थोड़ा सा केज मैं यहाँ पे कैसे बना रहा हूँ, आप लोग जरा देखिएगा। बच्चे सबसे पहले बच्चे यहाँ पे मैंने बनाई मैनूब्रियम, ठीक है। मैनूब्रियम के नीचे बच्चे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया आपकी स्टर्नम की बॉडी, और ये बच्चा आपका ज़ीगॉट प्रोसेस। बच्चे मैं अपनी डायग्राम को जरा छोटा रखूंगा ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा क्लियरली इस चीज को समझा सकूं। और बच्चे ये देखें कि ये इधर बंदे का अपर लिम्ब है, ठीक है, ये बच्चे इधर अपर लिम्ब है। और बच्चे ये यहाँ पे आपका जो पोर्शन है ये बेसिकली नेक का पोर्शन, ठीक है। अब देखें बच्चे इसके अंदर रिब्स कैसे आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप लोग देखें कि यहाँ पे क्लेविकल आके लगती है ऐसे करके, ठीक है, ये क्लेविकल है दोनों। और बच्चे रिब्स अब आप लोग देखते जाएं, फर्स्ट रिब, ठीक है, यहाँ पे करके, सेकंड रिब बच्चे यहाँ पे करके, थर्ड रिब बच्चे यहाँ पे करके, फोर्थ रिब जो है वो यहाँ पे करके, फिफ्थ रिब यहाँ पे, सिक्स रिब यहाँ पे, और सेवंथ रिब भी बच्चे यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चे मैंने कोशिश किया कि मैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली ड्रॉ कर सकूं। कुछ ना कुछ गलती बच्चे मुझसे भी हो सकती है, तो मेरी डायग्राम्स को बच्चे कंसिडर कीजिएगा कि ये मैं टच स्क्रीन पर बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इनमें एरर हो सकता है। लेकिन बच्चे मैथमेटिकली आप लोग को करेक्ट मैंने रिब शो कर दिए हैं। कौन कौन सी बच्चे, ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब है, ये थर्ड रिब है, ये फोर्थ रिब है, ये फिफ्थ रिब है, ये सिक्स्थ रिब है, ये सेवंथ रिब है। अभी बच्चे मैं आप लोगों को एंटीरियर मार्किंग शो कर रहा हूँ, ठीक है। और दोनों प्लूरा बच्चे मैं आप लोगों को शो करूंगा, पहले विजुअल प्लूरा की मार्किंग शो करूंगा, फिर पैरेटल प्लूरा की। अब बच्चे देखें 8th 9th और 10th रिब मैं एंटीरियरली कैसे कैसे बना रहा हूँ। ये देखें बच्चे, यहाँ पे जो आपकी रिब आ रही होगी, इसको बच्चे ये तो सारी बेसिकली पोस्टीरियरली जा रही होती है ना ऐसे, तो मैं इनको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, 8th रिब देखें बच्चे आती है यहाँ पे, इसकी कोस्टल कार्टिलेज पे अटैच हो जाती है, ये 8th रिब है। फिर बच्चे 9th रिब है, फिर आपकी 10th रिब है, ठीक हो गया, ये एंटीरियरली 8th रिब हो गई, ठीक है। फिर बच्चे 9th रिब हो गई यहाँ पे ऐसे, और फिर 10th रिब हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे देखें कि मैं कोस्टल कार्टिलेज वाले पार्ट को यहाँ पे हल्का सा ब्लू कलर में बच्चे लेबल कर देता हूँ कि ये आपकी सारी कोस्टल कार्टिलेज लगी है। ये 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 सारी कोस्टल कार्टिलेज है, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू होते हैं बच्चे सबसे पहले विसरल प्लूरा की मार्किंग से। कहता है विसरल प्लूरा की जो एपेक्स होती है ये बेसिकली बच्चे, अच्छा बच्चे पहले आप लोग को कुछ लाइंस भी समझा दूं, कुछ प्लेन समझा दूं,
उन प्लेन्स के बगैर बच्चा आप लोगों को ये वाली जो डायग्राम है ये समझ नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पे बच्चे मैं छोटा सा एक ह्यूमन बींग बना रहा हूँ, ये नेक है, ये आपका अपर लिम्ब है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे एक्सिल है। अब देखें बच्चे यहाँ पे लाइन कौन कौन सी होती है बच्चे, दरमियान में आपका यहाँ पे बच्चे रन कर रहा होता है मीडियन प्लेन, ठीक हो गया। फिर बच्चे यहाँ पे देखें आपका एंटीरियरली एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के अलॉन्ग रन कर रही होती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है। एक्सिला के बीच में से बच्चे आपकी रन कर रही होती है यहाँ पे बेसिकली मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। और पीछे की तरफ पोस्टीरियरली बच्चे आपकी यहाँ पे एंटीरियरली एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है ना, तो पीछे पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन होगी। उसके बाद बच्चे देखें एक और लाइन जो यहाँ पे रन करती है वो होती है बेसिकली आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन, जो कि क्लेविकल को बाइसेक्ट करके यूं निकलती है, ठीक है। ये लाइन्स बच्चे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग देखिए कि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या शो करने वाला हूँ। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। जी बच्चे, डायग्राम ड्रॉ करने की वजह से लेक्चर ज़रा लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर मैं डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर दूं तो बच्चे पर चीज़ें समझाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे देखें, मैं रेड कलर के अंदर ये आपकी विसरल प्लूरा शो कर रहा हूँ। एपेक्स जो होती है बच्चे विसरल प्लूरा की, वो कोइंसाइड करती है विद सर्वाइकल प्लूरा, और सर्वाइकल प्लूरा बेसिकली पैराइटल प्लूरा का पार्ट है, ठीक है। और बच्चे ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वेक्स लाइन शो करते हैं अपवर्ड, जो कि तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर अबव जा रही होती है आपके क्लेविकल के मीडियल 1/3 से। तो बच्चे ये देखें कि जो यहाँ पे मैं पार्ट शो कर रहा हूँ बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, ये आपकी एपेक्स होगी, ठीक है, विसरल प्लूरा की भी और सर्वाइकल प्लूरा की भी। और बच्चे ये लैंडमार्क आपने याद रखना है कि क्लेविकल के मीडियल 1/3 से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आप देखें कि एंटीरियर बॉर्डर जो होता है राइट विसरल प्लूरा का, राइट का अलग है, लेफ्ट का अलग है। पहले हम लोग बच्चे, अच्छा दोनों साइड पे ना मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। दोनों साइड की आपके साथ किस तरह राइज कर देंगे, ये राइट साइड है बॉडी का, ये लेफ्ट साइड है। अब देखें बच्चे एंटीरियर बॉर्डर क्या है, कहता है एंटीरियर बॉर्डर जो होता है आपकी राइट विसरल प्लूरा का, वो बेसिकली 3 पॉइंट्स पे आपने मार्क करना है। नंबर 1, एक पॉइंट आपने मार्क करना है स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पे, ठीक है, ये मैंने कर दिया एक पॉइंट मार्क। दूसरा पॉइंट कहता है आपने मार्क करना है अ पॉइंट 3 इन द मीडियन प्लेन एट द स्टर्नल एंगल, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपने मार्क करना है पॉइंट नंबर 3। और बच्चे चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि आपने मार्क करना है, बच्चे पहला पॉइंट बेसिकली ये एपेक्स को कह रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बच्चे कह रहा है मार्क करना आपने जीपी स्टर्नल जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर मीडियन प्लेन में। तो ये बच्चा आपका जीपी स्टर्नल जॉइंट है, इससे ऊपर मैं मीडियन प्लेन में ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे इसी के साथ आप लोगों का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये देखो बच्चे ऐसे करते हैं, ये थोड़ा ऐसे रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे कहता है ये तो आपने मार्क कर लिया, अपर पार्ट में जो डिफरेंस है ये राइट वाला था। लेफ्ट साइड पे बच्चे कहता है कि एंटीरियर मार्जिन जो होती है प्लूरा की, ये बिल्कुल बेसिकली सेम होती है राइट की तरह, लेकिन फर्क क्या आता है। जी देखिए बच्चे, जो आपका लेफ्ट साइड पे लांग की जो बेसिकली आपकी जो विसरल प्लूरा होती है, उसके भी बच्चे पॉइंट्स यही हैं, ठीक है। पहला पॉइंट स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के पीछे, दूसरा बच्चे मीडियन प्लेन में आपका आता है एंगल ऑफ लुई के ऊपर। और बच्चे आप ये देखें कि नीचे जब ये आती है ना, यहाँ से यहाँ मतलब ऐसे करके नीचे आ रही है, तो फोर्थ रिब तक बच्चे ये स्टॉप कर सकते हैं। फोर्थ रिब से बच्चे ऑनवर्ड्स ये होता है बेसिकली, इसमें लिखा हुआ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लिप पे लेवल पे ये होता है बच्चे कि ये लैटरली पास करती है 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टर्नल मार्जिन। तो बच्चे ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर अवे तकरीबन यहाँ पे बनता है। जब ये बच्चे यहाँ पे ऐसे आएगी तो बेसिकली ये किस चीज़ की तैयारी में है, ये कार्डियक नॉच जो यहाँ पे बनती है लंग की, उसको तो अब ये कवर नहीं करती ना, क्योंकि वहाँ पे लंग है ही नहीं, ये सिर्फ लंग को कवर करेगी। तो अब देखें बच्चे आगे क्या होता है, उसके बाद लिखा है कि फिर फर्दर डाउनवर्ड जाती है मीडियली और 6 रिब के लेवल पे जाती है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन। अब ये 6 रिब है बच्चे आपकी, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन बच्चे तकरीबन यहाँ पे बनता है। ये देखिए आप 4 सेंटीमीटर यहाँ से है, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ये यहाँ पे बनेगा और बच्चे यहाँ पे ऐसे आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए फाइनल फॉर्म जो बनती है आपकी विसरल प्लूरा की, वो ये है। बच्चे एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ये वाला पॉइंट था, ये ऊपर वाला, ये था आपका 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नम, स्टर्नम के बॉर्डर से। ये था बच्चे 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन। इन दोनों में आपने फर्क नहीं रखना, इन दोनों में फर्क याद रखना है, सॉरी बच्चे। अच्छा आगे देखिए बच्चे ने लिखा है कि जो लोअर बॉर्डर होता है विसरल प्लूरा का, ये 2 रिब्स के लेवल हायर होता है पैराइटल प्लूरल रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो बच्चा आप लोग देख लीजिए कि लोअर बॉर्डर किस किस जगह पे आता है, इसको भी मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ पॉइंट्स की फॉर्म में। सबसे पहले बच्चे ने लिखा है कि मिड क्लेविकुलर पॉइंट को ये क्रॉस करती है एट द लेवल ऑफ 6 रिब, ठीक है। तो 6 रिब के लेवल पर बच्चे मिड क्लेविकुलर पॉइंट जो है वो तकरीबन
यहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बच्चे के 8th रिब के लेवल पे मिड एक्सिलरी लाइन क्रॉस करती है, तो 8th रिब ये है बच्चे, और ये आपकी यहाँ पे बच्चे मिड एक्सिलरी लाइन ये है, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चे से लिखा हुआ 10th रिब के लेवल पे लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनी मसल। तो बच्चे आप याद रखिएगा, ये मेरी एक बात आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, छोटा सा ह्यूमन बीइंग बना के। ये देखिए बच्चे के फॉर एग्जाम्पल ये अगर ह्यूमन बीइंग की बैक है और ये आपके वर्टेब्रा जा रहे हैं, वर्टेब्रा के अलॉन्ग बच्चे आपका यहाँ पे एक मसल रन करता है ऐसे बिल्कुल पैरेलल, जिसे हम कहते हैं इरेक्टर स्पाइनी मसल। इरेक्टर स्पाइनी मसल का बच्चे जो लेटरल बॉर्डर होता है बेसिकली वो ये होता है, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग बच्चे कहता है कि 10th रिब के लेवल पे ये आती है, तो बच्चे वो हमें पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे शो करना पड़ेगा। एज्यूम कीजिए बच्चे के फॉर एग्जांपल ये आपकी 10th रिब है, तो 10th रिब के लेवल पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे बच्चे वो वाला पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लेटरल टू 10th थोरेसिक स्पाइन बेसिकली ये खत्म होती है। तो आप ये इमेजिन कीजिए बच्चे के यहाँ पे आपके वर्टेब्रा जो आ रहे हैं ना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, ये 10th है, तो इस जगह पे ये जाके खत्म होती है। अब बच्चे अगर मैं फुली ट्रैक करूँ उसके कोर्स को, तो वो कुछ ऐसा बन जाता है, ये देखें ये तो पीछे से यहाँ, ठीक हो गया। तो बच्चे फुली आप लोग प्लीज ये कोर्स देखिए एक सेकेंड, ये देखें बच्चे मैं आप इसको ब्लू कलर में शो कर रहा हूँ, ये इसका एपेक्स हो गया, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये बच्चे इसने कार्डियक नॉच बनाई और फिर यहाँ पे आपका पीछे की तरफ चली गई ना। आपने ये समझना है कि एंटीरियरली तो सिर्फ ये इतनी ही होती है, ठीक है, ये एंटीरियरली मैंने शो किया, लेकिन बच्चे जिसका ये वाला बॉर्डर है ना नीचे वाला, ये पीछे पीछे चला जाता है, तो आपने इस वाले बॉर्डर को यही समझना है कि ये पोस्टीरियर है, ठीक है। लेकिन बच्चे राइट आपकी जो विसरल प्लूरा होती है या पल्मोनरी प्लूरा, उसका कोर्स बिल्कुल सिंपल है, वो नीचे की तरफ बच्चे आती जाती है जहां तक आपका लंग होता है, ठीक है, और बच्चे साइड पे भी आती जाती है और फिर यहाँ से आपकी पीछे चली जाती है, ठीक है, तकरीबन 8th रिब के लेवल पीछे चली जाती है और बच्चे ये कवर कर लेती है। तो ये दोनों आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर बच्चे बन गया है वो ये है कि आपकी जो दोनों प्लूरा है बच्चे वो ऐसे एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे ये फाइनली, ठीक है, मैंने जरा एक्सटेंड करके शो किया है। लेकिन फर्क ये आता है बच्चे कि इधर आपका कार्डिक नॉच वाला पार्ट है ये वाला लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे बच्चे ये कंप्लीट है, ठीक हो गया। ये थे बच्चे आपके एंटीरियर सरफेस मार्किंग के रिलेशंस, अगर आप लोग वीडियो से देखेंगे तो ही समझ आएगा, अगर आपकी अपनी बुक में लिखे हैं और वहां से आप लोग एक एक लाइन मेरी मैच करके चलेंगे तो समझ आएगा, वरना फिर समझ नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें कि मैंने आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स के नाम भी करा दिए थे और बता भी दिया कि कितने सेंटीमीटर ऊपर वो प्रोजेक्ट करते हैं। एक बात बच्चे ये देखिएगा कि जो आपकी पैराइटल प्लूरा होती है बेसिकली, बच्चे एक सेकंड में इस डायग्राम को जरा नीट करके आप लोगों को दोबारा शो करता हूँ, वेट जी बच्चे। अब देखें इसी फिगर के ऊपर मैं आप लोगों को शो करूंगा पैराइटल प्लूरा के रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बच्चे वही पुरानी वाली बात हो गई कि जो आपका सर्वाइकल पार्ट होता है पैराइटल प्लूरा का, वो बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर अबव प्रोजेक्ट कर रहा होता है मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल से, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट जी सर्वाइकल पार्ट बच्चे हमने निकाल लिया, ये ऐसे ही होता है। रूट ऑफ नेक बच्चे, रूट ऑफ नेक हम बेसिकली इसको कहते हैं जहाँ पे आपकी नेक स्टार्ट हो रही होती है ना, उसके अंदर आपका सर्वाइकल पार्ट प्रोजेक्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप पे बच्चे लिखा है कि जो एंटीरियर मार्जिन होती है वो कैसे होती है। एंटीरियर मार्जिन का बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि राइट साइड पे ये एक्सटेंड करती है स्टेनोक्लेविकुलर पॉइंट से नीचे की तरफ बिल्कुल मीडियली मिड पॉइंट ऑफ स्टेर्नल एंगल पे, ठीक है। फिर वहां से बच्चे नीचे जाती है मिड पॉइंट ऑफ रीफी स्टेर्नम जॉइंट पे, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे बच्चे यही कोर्स होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज से वो लैटरली चली जाती है, ठीक है। तो बच्चे आप ये देखिए कि इसका तो ऑलमोस्ट कोर्स है वो बिल्कुल वही है जो आपकी विसरल प्लूरा का था, इसीलिए बच्चे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इन दोनों के स्पेस में बीच में स्पेस बहुत कम होती है, पोटेंशियल होती है, ठीक है। बच्चे दोबारा मैं इसका ये वाला कोर्स शो कर रहा हूँ, अगर आप लोग देखिएगा कि आप प्रॉपरली मैं आप लोग को बोलता जाऊंगा साथ बताऊंगा। ये देखिए बच्चे सर्वाइकल पार्ट है इसका जो प्रोजेक्ट कर रहा है मीडियल 1/3 से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बच्चे आता है एंगल ऑफ लुई पे, फिर बच्चे फर्दर नीचे आता है राइट साइड पे फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे नीचे की तरफ मुड़ता है, फिर सिक्स कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे जरा आगे एंटीरियर बैंड शो करता है, और बच्चे यहाँ पे आपका सर्वाइकल पार्ट जो होता है ये प्लूरा जो है ये कंप्लीट हो गया इसका एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। बच्चे ये जो इसका साइड वाला बॉर्डर था ये मैं भी शो नहीं करता, और ना ही इसका इंफीरियर बॉर्डर मैं सिर्फ इतना शो कर देता हूँ कि ये यहाँ पे नीचे आती है एंगल ऑफ लुई पे और फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। राइट साइड पे बच्चे आप देखें तो यही है कि आपका सर्वाइकल पार्ट यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ आता है बच्चे, और यहाँ से बच्चे इस तरह ही कंप्लीट होता है। अब देखें आगे क्या कहता है कि जो पैराइटल प्लूरा का इंफीरियर मार्जिन है वो क्या है। बच्चे कहता है कि 8th रिब को क्रॉस करता है मिड क्लेविकुलर लाइन में, 10th रिब को क्रॉस करता है मिड एक्सिलरी लाइन में, 12th रिब को क्रॉस करता है बच्चे लैटरल बॉर्डर ऑफ सैक्रोस्पाइनलिस मसल के, ठीक है। और बच्चे अच्छा बच्चे अब मजे की बात ये सामने आई, देखें जो मैंने आपको विसुअल पूरा बना के दिखाई थी ना, वो यहाँ पे तो बिल्कुल सेम थी, ऐसे बल्कि करके नीचे आ रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन बच्चे 6th रिब के लेवल पे
वो बेसिकली आपकी आ रही थी बेसिक अवे जा रही थी तकरीबन 2 सेंटीमीटर अवे, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीडियन पे, ठीक है। यही बताया था ना मैंने। उसके बाद बच्चे मैंने बताया था कि 8th रिब के लेवल पे बेसिकली बच्चे वो जी बच्चे विसरल प्लूरा का मैंने आपको ये बताया था कि वो 6 रिब के लेवल पे मिड क्लेविकुलर लाइन जा रही है। लेकिन बच्चे आपकी जो ये देखें, मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि 6 रिब का लेवल है और फिर ये आपका मिड क्लेविकुलर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बच्चे रेड कलर के अंदर जो मैं शो कर रहा हूँ ये वाली आपकी पैराइटल प्लूरा, तो ये बच्चे 8th रिब के लेवल पे मिड क्लेविकुलर लाइन में जाती है, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि ये जो आपकी जगह बन रही है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेसिकली आपकी पोस्टोमीडियास्टिनल रिसेप्स बनेगी, ठीक है। फिर बच्चे ये कहता है कि 8th रिब पे मिड क्लेविकुलर लाइन में आती है, ठीक है। और 10th रिब के लेवल पे बच्चे आती है मिड एक्सिलरी लाइन पे। फिर वहां से बच्चे पीछे की तरफ जाती है, 12th रिब के लेवल पे आती है रेक्टल स्पाइनी मसल के बॉर्डर पे। और बच्चे याद रखना है रेक्टल स्पाइनी मसल का दूसरा नाम होता है सैक्रोस्पाइनलिस मसल, ठीक है। तो बच्चे इस तरह आपका ये बॉर्डर कंप्लीट होते हैं इसके इंफीरियर मार्जिन, एंटीरियर मार्जिन। और बच्चे जो पोस्टीरियर मार्जिन है वो आप लोग सिर्फ तभी शो कर सकते हैं जब आप पीछे वाला साइड शो करें। लेकिन उसके अंदर मैं आपको यही बात बता देता हूँ बच्चे कि जो आपकी विसरल प्लूरा थी वो 10th वर्टिब्रा के लेवल पे 2 सेंटीमीटर अवे बनती थी मीडियन प्लेन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पे 10th वर्टिब्रा था, ये 12th वर्टिब्रा है। तो 10th वर्टिब्रा से के लेवल पे खत्म होती है आपकी विसरल प्लूरा और 12th वर्टिब्रा के लेवल पे खत्म होती है आपकी बच्चे पैराइटल प्लूरा। तो ये जो स्पेस बचता है बच्चे, ये सारा परसिस्ट करता है। इसलिए मैंने आप लोगों को जो डायग्राम दिखाई थी सरफेस मार्किंग की, उसमें मैंने बताया था कि विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस परसिस्ट करता है, ठीक है। ये देखिए बच्चे, मैं आप लोगों को दोबारा ये वाली डायग्राम एक दफा शो कर देता हूँ, काइंडली ये देखिएगा। ये देखें बच्चे, देखिए इसका मैंने आपको ये शो किया था कि ये आपकी विसरल प्लूरा खत्म हो रही है क्योंकि लोअर लोब लंग का यहाँ पे है, तो यही आपकी विसरल प्लूरा है। और ये नीचे पैराइटल खत्म हो रही है। तो देखें बच्चे, 10th वर्टिब्रा के लेवल पे आपकी खत्म हो रही है विसरल और 12th वर्टिब्रा के लेवल पे खत्म हो रही है आपकी पैराइटल प्लूरा। तो ये बीच में इतना बड़ा स्पेस बच जाता है पोस्टीरियरली, ठीक है। इसी के साथ बच्चे हमारी सरफेस मार्किंग कंप्लीट होती है। ओके बच्चे, मैंने आप लोगों को रिसेप्टर दिखा दी थी। आपसे एक सवाल पूछा जाता है प्रॉम्प्ट के अंदर बहुत कॉमनली। बच्चे एक सेकेंड वेट कीजिएगा। आई थिंक बच्चे मेरी आवाज़ जो थी वो ऑडिबल नहीं थी। अब देखें बच्चे, मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों को ना मैंने रिसेसेस दिखा दी थी। आप लोगों से बच्चे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रिसेसेस होती हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, कोस्टोमीडिएशनल और पोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेसेस। तो बच्चे सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेसेस जो होती हैं वो बेसिकली ग्रेविटी डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। ग्रेविटी डिपेंडेंट, ये मैं फीचर्स कुछ बता रहा हूँ और विथ सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। ग्रेविटी डिपेंडेंट का मतलब है बच्चे कि वो नीचे की तरफ बिल्कुल आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा बच्चे आप लोग ये देखें कि जो रिसेसेस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं कि ये इनके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकती है किसी डिजीज कंडीशन के अंदर, ठीक है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जैसे कि प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चे, इंक्रीज प्लूरल फ्लूइड हो जाता है आपका किस किस में बच्चे, टीबी में बढ़ सकता है अगर टीबी जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, कैंसर के अंदर बढ़ सकता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तीसरी बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, इसकी वजह से इसकी सिग्निफिकेंस, और सबसे पहला पॉइंट बच्चा आपने यही बताना है कि ये रेस्पिरेशन के अंदर जब आप लोग इंस्पायर करते हैं तो बच्चे लंग्स आपके एक्सपेंड करते हैं। लंग्स बच्चे जब एक्सपेंड करते हैं तो आपकी रिसेप्टर्स जो होती हैं वो ऑब्लिटरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे रिसेप्टर्स वो जगह प्रोवाइड कर रही हैं जहाँ पे आपका लंग का टिश्यू फूल के जा सकता है, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये आपकी दो रिसेप्टर्स है ना, एक ये रिसेप्टर है, एक ये रिसेप्टर है, और बच्चे इन प्लूरा के अंदर आपका ये लंग है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने डीपली इंस्पायर किया है, तो बच्चे जब मैं डीपली इंस्पायर करूंगा तो लंग ऐसे नीचे तक आ जाएगा ना, तो बच्चे इसने रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये सिग्निफिकेंस आपने सबसे पहले बतानी है और आपने कहना है ये फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, बाकी बच्चे आपकी सिग्निफिकेंस बाद में बतानी है। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है उसमें क्या है। बच्चे एक रूल बना लीजिए कि चाहे आपके वो पैराइटल लेयर हो प्लूरा की, चाहे पेरिकार्डियम की, चाहे बच्चे आपकी पेरिटोनियम की, इन तीनों लेयर की जो पैराइटल लेयर होती है बच्चे, तो पैराइटल लेयर की वो ही आपकी ब्लड सप्लाई होती है बच्चे, जो कि बेसिकली आपकी बॉडी वॉल की होती है। यानी कि लेटरल थोरेसिक वॉल, एंटीरियर थोरेसिक वॉल और पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल की
जो सप्लाई होगी वही पैराइटल प्लूरा की होगी। और बच्चे जो आपकी विसरल सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, वो बेसिकली वही होती है विसरल प्लूरा की, विसरल प्लूरा की, विसरल पेरिकार्डियम की, विसरल पेरिटोनियम की, जो बेसिकली उस ऑर्गन की अपनी ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो बच्चे इस केस में आप लोग ये देखें कि जो पैराइटल प्लूरा है वो उसकी ब्लड सप्लाई क्या होगी बच्चे, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, क्योंकि बच्चे मैंने आप लोगों को यही आर्टरीज बताई थी जो कि इंटरकोस्टल आर्टरीज बना रही थी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी बच्चे आगे की तरफ आपकी 6 और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी नीचे वाली 3 इंटरकोस्टल स्पेसिस में सप्लाई करती है। बाकी बच्चे जो आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं वो पीछे की तरफ बच्चे सप्लाई करती हैं और लैटरली। ठीक है, इसी के साथ बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पल्मोनरी प्लेक्सस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और पल्मोनरी प्लेक्सस का बच्चे मैंने क्या बताया था कि T1 से लेके और T5 की जो नर्व होती है ये पाको प्लेक्सस बनाती हैं। लेकिन बच्चा आपकी बुक के अंदर ये लिखा है कि पल्मोनरी प्लेक्सस के अंदर T1 की नहीं बल्कि T2 से T5 की नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, क्यों बच्चे, क्योंकि जो T1 वाला आपका नर्व होती है बच्चे वो तो चली जाती है ना ब्रेकियल प्लेक्सस में, वो यहाँ पर सप्लाई नहीं करती। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे एक और बात ये देखें जो इम्पोर्टेंट जी बच्चे, नर्व सप्लाई देखें, मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर ली कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो तो आपके पास यहाँ से आ गए। ठीक है, अब बच्चे आप लोग ये देखें कि सिंपैथेटिक फाइबर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो आपको डायफ्राम की सप्लाई है वो कहाँ से आती है। तो बच्चे डायफ्राम की जो बेसिकली सप्लाई होती है वो आपने याद रखना है कि फ्रेनिक नर्व के थ्रू आती है। ठीक है, और फ्रेनिक नर्व की बच्चे जो वैल्यू होती है वो होती है C3, C4 और C5, जिसमें बच्चे जो C4 का कंपोनेंट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चे ये भी आपके प्रॉम्प्ट का क्वेश्चन है कि फ्रेनिक नर्व फॉर एग्जांपल आ रही है, लेकिन उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि वो एब्सेंट हो जाए, मतलब तो आपकी फ्रेनिक नर्व काम कर ही नहीं सकती। ठीक है, अब बच्चे आप लोग ये देखें कि जो पैराइटल प्लूरा है तो इसकी आपने नर्व सप्लाई कवर कर ली, और बच्चे जो आपकी विसरल प्लूरा है उसकी नर्व सप्लाई बच्चे अब आपकी जो मैंने आपको अभी बताई थी ना ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक वाली, वो बच्चे बेसिकली आपकी विसरल प्लूरा की थी। ठीक है, अब हम लोग बच्चे देख लेते हैं कि पैराइटल प्लूरा की जो सप्लाई है वो क्या है। तो बच्चे पैराइटल प्लूरा को आपको यही सप्लाई करती हैं दो तरह की नर्व, एक होती है आपकी इंटरकोस्टल नर्व और बच्चे दूसरी होती है आपकी फ्रेनिक नर्व। जो इंटरकोस्टल नर्व होती है बच्चे वो कोस्टल पार्ट को सप्लाई करती है आपके और पेरिफेरल पार्ट को, और बच्चे जो आपकी फ्रेनिक नर्व होती है वो सप्लाई करती है आपके डायफ्रामेटिक प्लूरा को। ठीक है, ये वाली बात बच्चे आपने याद रखनी है। और साथ ही साथ बच्चे मीडियस्टिनल पार्ट को भी सप्लाई करती है आपकी फ्रेनिक नर्व। ठीक है, और बच्चे अब आप लोगों को अगर मैं नर्व सप्लाई समराइज करके बताऊं तो क्या बनेगी नर्व सप्लाई, एक होगी पैराइटल प्लूरा की, एक होगी विसरल प्लूरा की। विसरल प्लूरा की बच्चे आप लोगों ने लिख ली दो तरह की, सिंपैथेटिक, दूसरी पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक T2 से T5 तक की गैंग्लियन वाली, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व वाली। अच्छा, उसके बाद बच्चे देखो पैराइटल प्लूरा की आपने क्या लिखी, दो पार्ट्स की लिख ली, कोस्टल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट की, और मीडियस्टिनल पार्ट और डायफ्रामेटिक पार्ट की। तो ये लिख ली इंटरकोस्टल नर्व और ये बच्चे आपने लिख ली फ्रेनिक नर्व। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी विसरल प्लूरा होती है ये पेन सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसको सोमैटिक नर्व तो नहीं सप्लाई कर रही ना, जिसको बॉडी नर्व बच्चे सोमैटिक हम बेसिकली कहते हैं बॉडी वॉल से रिलेटेड। आपका जो पेन होता है बच्चे, जो पिंचिंग सेंसेशन होती है वो आपको स्किन पे फील होती है ना। तो बच्चे आपका जो पैराइटल प्लूरा होती है, पैराइटल पेरिकार्डियम होती है, पैराइटल आपकी पेरिटोनियम होती है, वो हमेशा पेन सेंसिटिव होती है। लेकिन बच्चे जो आपकी विसरल लेयर्स होती हैं ये बेसिकली पेन इनसेंसिटिव होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे ब्लड सप्लाई का हम डिस्कस कर चुके हैं। लिम्फ नोड्स के अंदर बच्चे आप लोग ये देख लें कि बेसिकली लिम्फ नोड्स की जो होती हैं वो ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन करती हैं मतलब। ठीक है, ये था बच्चे आपका आज का चैप्टर थॉरैक्स के ऊपर। इंशाल्लाह ताला कल हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।